Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन जो काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। 31 तक प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 32 से 45। ये सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड हैं, सभी तरह के प्रोजेक्टाइल हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक बॉल को हॉरिजॉन्टली 100 मीटर ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया है। कई पार्ट हैं इसके। वेरी फर्स्ट पार्ट ए है द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमको फाइंड करना है। मान लो टावर है और यहाँ से बॉल को थ्रो किया तो बॉल ग्रेविटी की वजह से कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई एक्सिस के लॉन्ग ही अगर हम डील कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन केवल वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर का वाई इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम ऑरिजिन मान लेते हैं यहाँ पर। तो वाई नॉट तो हमारा 0 हो गया। देखिए वाई डायरेक्शन में आपने कोई स्पीड इसको दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया नहीं है, हॉरिजॉन्टली दिया है, तो यू वाई कंपोनेंट हो गया 0। ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो ए वाई हो गया हमारा प्लस जी। ठीक है, ओके। और ये वाई इसको ग्राउंड लेवल तक आने के लिए एच डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना होगा इन द वाई डायरेक्शन, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाई जी से फाइंड कर लेंगे, और वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। अब वैल्यू रखने की बारी है। ठीक है, एच गिवन है हमको 100 मीटर, रख देते हैं। जी 9.8, 2 से हमने इसको कट कर दिया, 2 से हमने इसे कट कर दिया है, कुछ ऐसा कि 4.9 हमारे पास आ गया है। तो ऊपर आ गया 100, नीचे हो गया है 4.9। ठीक बात है। ओके, तो डेसिमल हटा दें यदि अपन, तो हमारे पास ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे रह जाएगा 49। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेने की बारी है हमारे पास। तो ऊपर तो 10 रूट 10 आ जाएगा, यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू रख देते हैं अपन 10 मल्टीप्लाई बाई, और 10 का स्क्वायर रूट 3.16 अप्रॉक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास आया 31.6 डिवाइडेड बाई 7। ये डिवाइड यदि हम करते हैं 31.6 में, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आ जाएगा ये 4.5 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया ए पार्ट का आंसर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड 4.5 सेकेंड। क्लियर हो गया ए पार्ट। तो चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट कहता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यानी कि ये रेंज हमसे पूछी गई है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। एक्स डायरेक्शन में यदि हम डील करते हैं, एक्स नॉट 0 हमारे पास में, केवल एक्स डायरेक्शन में आपने इसको थ्रो किया है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, तो एक्स की वैल्यू हो गई है 0। तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया है आर इक्वल टू यू टी। टी अभी हमने निकाला था 4.5, रख देते हैं वैल्यू। यू कितना है 20 मल्टीप्लाई बाई 4.5, तो ये हमारे पास में आ गया 90 मीटर। तो बी पार्ट क्लियर हो गया आपको। चलिए सी पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। सी पार्ट में हमसे वेलोसिटी में दोनों चीजें हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड पर आता है उस समय कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है। तो मान लेते हैं कि v से स्ट्राइक करता है, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे v के, और ग्राउंड के साथ किसी एंगल थीटा से ये स्ट्राइक करेगा। तो इन कंपोनेंट को अपन कुछ मान लेते हैं कि मान लीजिए से दिस इज vx एंड दिस इज vy, है ना। और एक एक कंपोनेंट की बारी है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे आपने थ्रो किया है वही स्पीड मेंटेन रहेगी, यही 20 मीटर पर सेकंड मेंटेन रहेगा।
ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। तो अब आ जाते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट की, वी वाई की। यस, जब ये नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी आपने दी ही नहीं है, वो तो जीरो है आपका, ठीक है। 2as ये g हो गया, पॉजिटिव मान लिया है हमने। h नीचे आएगा वाई डायरेक्शन में 2gh, राइट। तो g को हम 9.8 ले लें। दिस इज 9.8 और ये h हमारा था, गिवन था क्वेश्चन में 100, ठीक है ना। तो ये हो गया था 2 इंटू 9.8 इंटू 100, यानी कि 1960, कितना 1960। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट यदि हम लेते हैं तो ये 14√10 मीटर पर सेकंड हो जाने वाला है। तो ये वाई कंपोनेंट आ गया, ये एक्स कंपोनेंट हमारा आ गया है, ठीक है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर सकते हैं अपन। वी एक्स हमने फाइंड किया था 20, क्योंकि इसमें कोई चेंज आया नहीं था, और वी वाई का स्क्वायर आया था 1960, दोनों को एड ऑन कर लें अपन 2360। तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो लगभग आ जाता है 48.58, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 49 मीटर पर सेकेंड हम कह सकते हैं। दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है डायरेक्शन, ये ग्राउंड के साथ कितने एंगल से स्ट्राइक कर रहा है। तो दोनों कंपोनेंट का रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर अपन, दोनों कंपोनेंट का रेशियो ले लेते हैं, किस किस का, वी एक्स और वी वाई का, टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस करके। दोनों कंपोनेंट हमको पता है, वी वाई है हमारे पास 14√10 और वी एक्स था 20। ओके, तो ये पहले तो 2 से कट किया है, कैसे आया हमारा, ये 7 आ गया हमारा, ये 10 आ गया, ठीक है। और √10 से कट किया तो 7/√10, और √10 अप्रॉक्सीमेटली 3.16 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 2.2 समथिंग। तो इससे थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 2.2 यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये जो कि लगभग 66 डिग्री के आसपास होता है। तो सी पार्ट क्लियर है सभी को। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 क्वेश्चन है कि एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड के एंगल से, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसका ए पार्ट है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, और रेंज ऑफ द बॉल जी को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहानी कुछ ऐसा है कि एक फुटबॉल है, आपने किक लगाया, कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल से, राइट। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना इसने ट्रेवल किया है और रेंज कितना हुआ है बॉल का, फाइन। एक एक बात करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्टाइल को हमने यहाँ दिखा दिया है, मान लीजिए थीटा से आपने प्रोजेक्ट किया है, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, यू कॉस थीटा है और दूसरा है आपका यू साइन थीटा, फाइन। और ये मैक्सिमम हाइट है जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसको ड्राइव कर लेते हैं अपन। वाई डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन लगा दें, वी वाई स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये तो जीरो हो जाता है यहाँ पर, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है ऐसे वी एक्स से, ये सब। तो इसलिए हमने वी वाई की वैल्यू रख दिया है जीरो, राइट। ऊपर का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड, नेगेटिव है तो माइनस जी कह दिया हमने, और एच को मैक्सिमम हाइट कह दिया। तो हमारे पास में एक सिंपलीफाई फॉर्मूला आ जाता है यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और यू वाई वाई कंपोनेंट कितना होता है हमारे पास में, ये यू वाई कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है यहाँ पर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं। एच, यू की वैल्यू कितनी है 40, थीटा दे रखा है 60 हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2g,
जी को बोला 10 तो हमने भी 10 रख दिया यहाँ पर। अब कट कर लेते हैं इसको, तो ये नीचे 20 हो गया है यहाँ पर, तो ये 40 इंटू 40 है, तो ये 2 बच गया है 40, और साइन 60 √3/2 उसका स्क्वायर किया तो 3/4 आ गया हमारे पास में। यहाँ तक ठीक है। आफ्टर दैट ये कट कर लें अपन इसको, तो देखिए कैसे आया ये 60, इस तरीके से 60 मीटर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, 60 मीटर। क्लियर हो गया ए पार्ट क्वेश्चन का। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में हमसे रेंज पूछा है कि इसका रेंज कितना होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम ये ट्रेवल कर सकता है। तो यदि हम इसको ड्राइव करना चाहें तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, तो सीधा आप चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। इक्वेशन लेकर हमने पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था इसको। तो सिंपली एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ये यूएक्स है आपका, यूएक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया टी से, ठीक है, जो कि 2uy/g होता है। वन डायमेंशन मोशन में देखा था हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो हमारे पास में ux एंड uy दोनों कंपोनेंट्स यहाँ रख दें तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है u² sin 2θ/g। आप चाहें तो इसको याद रख लें कि डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए अब वैल्यू रख देते हैं। u आपको दे रखा है 40, तो मैंने 40 इंटू 40 कह दिया, और थीटा है आपके पास में 60 डिग्री, तो ये 120 कह दिया है, डिवाइडेड बाई जी। जी को 10 क्वेश्चन ने कहा है इसलिए हमने ले लिया ये, राइट। अब ये 10 को कट कर दीजिए एक, तो ये हमारे पास हो गया 160 मल्टीप्लाई बाई साइन 60 या साइन 120 डिग्री √3/2, ठीक बात है। 2 से कट कर लीजिए तो ये आपका ये आ जाएगा, कैसे किया हमने, दिस इज 80, तो ये आ गया 80 √3 मीटर रेंज। तो क्लियर हो गया आई थिंक सभी को क्वेश्चन नंबर 33 दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पर आपके सामने कि एक सॉकर प्रैक्टिस सेशन में एक फुटबॉल को फील्ड के सेंटर पे रखा जाएगा, सेंटर ऑफ द फील्ड 40 यार्ड फ्रॉम द 10 फीट हाई गोल पोस्ट से 10 फीट दूरी पर, और गोल इज अटेम्प्ट टू किकिंग द फुटबॉल एट ए स्पीड ऑफ 64 फीट पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री। फिर हमसे पूछा है विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट। पहले इलस्ट्रेट करते हैं क्वेश्चन की हो क्या रहा है कि सेंटर पे सबसे पहले बॉल को रखा, फुटबॉल को एक, और ये आपका गोल पोस्ट है, ठीक है, ये लगा हुआ है 10 फीट हाई पोल के ऊपर, राइट। अब बॉल को किक किया आपने, तो क्या ये गोल में जाएगी बॉल, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो चलिए फिजिक्स देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमें डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड टू द गोल पोस्ट की बात कर लें। जब ये इस तरीके से मूवमेंट होता है और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, थीटा से आप प्रोजेक्ट करते हैं तो ये कुछ कंपोनेंट होते हैं, u cos थीटा एंड द u sin थीटा कंपोनेंट जरूरत पड़ने वाली है मेरे को यहाँ पर। अभी गोल पोस्ट की पोजीशन है मान लीजिए, ठीक है, ये एच कह दिया मैंने इसको, जो कि 10 फीट पर था। सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि 40 यार्ड्स पर है, 40 यार्ड्स, तो फिट में चेंज करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये मेरे पास में गोल पोस्ट की डिस्टेंस आ गई, बॉल जहाँ से किक किया है आपने, ये एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया 120 फीट पर है। एक बात जरूरत पड़ने वाली है ये, ओके। अब टाइम ऑफ फ्लाइट टू द गोल, गोल जो हो रहा है इसमें कितना टाइम लग रहा है, एयर में कितना टाइम लग रहा है यहाँ गोल करने के अंदर, ये फाइंड करते हैं अपन, ओके। तो देखो ये जब आपको x पता है, ux ये पता है, तो टाइम पता लग जाएगा x कंपोनेंट से, है ना। तो x डिवाइडेड बाई ux का मतलब क्या है, u cos थीटा, कितना u cos थीटा, वैल्यू रख दें। x की वैल्यू 120 फीट हमने फाइंड किया था, u आपको दे रखा है कितना है 64 फीट पर सेकंड, ठीक है, 64 फीट पर सेकंड, और थीटा 45 डिग्री, तो cos 45 कितना 1/√2, ठीक है।
इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये कट कर दिया हमने, तो ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 8 की टेबल से कट किया है बेसिकली। कैसे किया है इसको, 8 8 जा, 8 1 जा, 8 5 जा, और ये √2 पर आ गया, इस तरीके से आया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स आ जाता है 2.65 सेकेंड। तो गोल जब हो रहा है उसमें टाइम कितना लगेगा, 2.65 सेकेंड लगेगा, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि वाकई ये पोस्ट में जाएगा नहीं जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वर्टिकल हाइट है इसको मैच करेंगे सेकंड इक्वेशन से UIT माइनस हाफ JT स्क्वायर लगा के, ठीक है। UI कंपोनेंट की बात करूं मैं तो U साइन थीटा 64 साइन 45, 64 साइन 45। T अभी हमने फाइंड किया है 15√2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस G। एक याद रखना है फिट में यहाँ पर है यूनिट्स, फिट पर सेकंड स्क्वायर में G की वैल्यू 32 होती है, ठीक है। टाइम हमारे पास है 15√2 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225, √2 का स्क्वायर 2, 8 का स्क्वायर 64। कैसे लिखी है ये वैल्यूज हमने, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये जब आप कट करेंगे तो इजीली हो जाएगा सॉल्व। देखिए कैसे किया हमने, ये तो 6 8 8 जा, और ये साइन 45 1/√2 का, तो ये √2 और ये कट हो जाएगा आपस में, तो 8 × 15 बच रहा है। इस तरीके से किया है, ठीक है। और आगे आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 2 से 2 कट हो रहा है, ये 2 बार जा रहा है, और 2 से जब इसको कट करते हैं हम तो ये 1 1 2.5 आ रहा है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, क्लियर है। हाँ, तो ये हमारे पास आ रहा है 7.5 फीट। वाई कितना आ रहा है, 7.5 फीट की पर्टिकुलर इतने टाइम के ऊपर बॉल की पोजीशन कितनी है, 7.5 फीट। ओके, अब यहाँ पर हम एवल्यूएट करेंगे कि वाकई गोल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमारे पास में वो 128 आप फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला हम था, करके देखें, चाहे वीडियो को पॉज कर लो एक बार, कि आपका जो गोल पोस्ट है वो तो 120 है, और आप सिंपली R = U² साइन 2 थीटा बाई G इसमें रख के देखो तो लगभग 128 फीट आएगा वो। तो इसका मतलब ये 128 है जहाँ पर ये लैंड करना चाहिए। गोल पोस्ट तो पहले ही है, तो इससे ये साबित होता है यहाँ पर कि एक्स पोजीशन तो यहाँ जस्टिफाई कर रही है कि गोल में जा सकती है बॉल, ठीक है ना। अब बात करते हैं वाई पोजीशन की। हाइट जो है इसकी वो हमें दे रखी है कितनी, 10। कितनी दे रखी है, ये 10 फीट। और अभी हमने कैलकुलेट किया कि हमारी बॉल जो है जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, तो वो कितना था, 7.5 फीट था। तो आराम से इसमें गोल पोस्ट में जा सकती है, यस और नो, क्लियर हो गया। तो ऑफ कोर्स हमारा क्वेश्चन ये था कि will the ball reach the goal post, yes, answer is yes, clear everybody। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। एक इंडियन ब्लेज गेम है, गोली कंचे भी जैसे बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, बच्चे एक फिंगर में रखते हैं और दूसरे को थोड़ा सा हाइट पर ले जाकर। तो क्वेश्चन को बताया यहाँ पर कि हाइट जो है 19.6 सेंटीमीटर है दूसरी गोली से, राइट, और ये 2 मीटर डिस्टेंस पर है इससे, कि इस तरीके से कुछ खेला जाता है गेम। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि क्या ये हिट करेगी इसको नीचे आने से पहले। तो बेसिकली इसकी फिजिक्स यदि हम देखना चाहें तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, किसी हाइट से जब आप हॉरिजॉन्टली किसी को प्रोजेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज देखें पहले तो इसकी।
हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आप याद कर लें यदि किसमें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो u रूट 2h/g। वो सिंपली ऐसा होता है, देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, तो स्पीड इनटू टाइम करना है। टाइम वाई डायरेक्शन में आप देखें तो h डिस्टेंस नीचे आने में कितना लगता है, रूट 2h/g। उससे आप सिंपली इसको डराइव भी कर सकते हैं, याद रख लें तो बेटर रहेगा। अब इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और हमसे ये बोला था कि कितनी स्पीड से आप इस गोली को, ये बच्चा है, स्ट्राइक करवाना चाह रहा है, इनिशियली कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है, यू निकालना है। दोनों स्क्वायर कर दें आप, तो इक्वेशन कुछ मेरा ऐसा आ जाएगा, यस और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। ओके, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन आराम से। एच दे रखा था 19.6 डिवाइडेड बाय 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जानी है 100। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया हमने, ये से जब कट करते हैं तो 2 टाइम चला जाता है, 4 से 4 ये कट हो जाएगा तो सिंपली 100 आ जाएगा आपका, है ना। तो u की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से अगर स्ट्राइक करेगा, थ्रो करेगा इस कंचे को, गोली को, तो दूसरी गोली को स्ट्राइक करने के चांसेस हैं जमीन पर आने से पहले। ठीक बात है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक 11.7 फीट वाइड डिच है, एक गड्ढा, विथ विच द अप्रोचेज द रोड एट एन एंगल 15 डिग्री। 15 डिग्री की अप्रोच रोड है इसको, डिच का। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड ए मोटर बाइक, एक मोटर बाइक इस पर आती है, बी मूविंग ऑन द रोड सो दैट इट सेफली क्रॉसेस द डिच। ये जंप लगा कर यहाँ आ जाए, लाइक दिस, ऐसे। तो एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का बेसिकली क्वेश्चन हो गया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री हो गया और यहाँ पर ये रेंज हो गई 11.7 फीट, लैंड कर जाए, ठीक है। एक और बात बता रखी है कि लेंथ ऑफ द बाइक है 5 फीट। तो ऐसा नहीं है कि केवल आगे वाला टायर ही यहाँ पर पहुंचे बाकी गड्ढे में गिर जाए, तो बाइक समेत यानी 5 और एड ऑन करना पड़ेगा, सेफली लैंड करना चाहिए दूसरी तरफ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला अभी हम प्रीवियस 1-2 क्वेश्चन में ड्राइव कर चुके हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब उसे याद कर लें तो देखते हैं कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो बाइक। तो यू स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं आर जी बाई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रखने की बारी है। आर में हम 11.7 के साथ बाइक की, देखिए लेंथ है उसको भी प्लस किया हमने यहाँ पर। जब भी फिट में जो कोई इक्वेशन आ रही है तो बोलेंगे नहीं, जी की वैल्यू 32 लेना है आपको। और 15 डिग्री है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो 2 थीटा हो गया 30 डिग्री। फाइन, वैल्यू रख देते हैं। साइन 30 अनडाउटली आप जानते हैं 1/2 होता है, तो ये 16.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 33, तो अप्रॉक्स जब हम करेंगे तो ये 32 तो 32 के आसपास ये आ जाएगा, 32 फीट पर सेकेंड। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन कि 32 फीट पर सेकेंड से अगर बाइक यहाँ से प्रोजेक्ट होती है तो सेफली दूसरी तरफ लैंड कर जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 कि एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लिफ 171 फीट हाई, एक क्लिफ है, ठीक है। ये एक पैकेट को थ्रो करता है, इस पर एक पर्सन टॉप ऑफ द क्लिफ पर 171 हाइट पर, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 2 फीट पर अपने एक दोस्त की तरफ। यहाँ एक दोस्त है और ध्यान देना है, साफ साफ लिखा, इफ ही थ्रो द पैकेट डायरेक्टली एमिंग एट द फ्रेंड, सीधा एम करते हुए इसको थ्रो किया है, इस बात पर ध्यान देंगे। स्पीड दे रखी है 15 फीट पर सेकेंड। हाउ शॉर्ट विल द पैकेट, अगर पैकेट यहाँ नहीं पहुंचता है तो कितना पहले पहुंच जाएगा, कितना शॉर्ट हो जाएगा। मान लीजिए यू से, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं, हाइट से एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ये एक्स एक्सिस है आपका, मान लीजिए वाई एक्सिस, जी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ये, और ये इसका मोशन कुछ ऐसा होगा।
तो इससे थोड़ा सा शॉर्ट पहले फॉल हो जाएगा, ये आर हम फाइंड कर लेंगे। यू के कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। मान लीजिए एंगल थीटा है ये एक्स एक्सिस के साथ में, तो आप यू एक्स एंड यू वाई इनको कह सकते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फाइंड करते हैं, ये जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली इस ट्राइंगल ये हमारी हेल्प कर देगा, क्योंकि हमें फ्रेंड की इस टावर से क्लिफ से डिस्टेंस पता है, टावर की हाइट पता है, दोनों डायमेंशंस हमें पता है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर और बेस लगा दें अपन, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस करते हैं ये, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.75 यानी 3/4 आ जाएगा। और 3/4 जो होता है वो क्या 37 डिग्री पर होता है। कभी भी जरूरत पड़ती है तो अपन ट्राइंगल से देख लेते हैं, ये सर नो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए हमेशा कि अगर ये साइड 5 है, ये साइड आपका 3 है, तो अप्रॉक्स ये वाला जो एंगल होता है आपका 53 डिग्री होता है अप्रॉक्स। तो ये बचा हुआ ये वाला एंगल हो गया हमारा 37 डिग्री। तो ये साइड 3 है 5, तो ये कितना हो गया 4 हो गया हमारा। तो यहाँ से देखें 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, जनरली ये काम में आता है हमारे। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिग्री, जो कि जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, ओके। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेते हैं कि इसको नीचे तक आने में कितना टाइम लग रहा है, जिससे ये आर पता लग जाएगा, फिर शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम, है ना। उसके लिए वाई कंपोनेंट ले लेते हैं, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, वाई तो एच आना है इसको, और यू वाई के लिए मुझे यू साइन थीटा कहना है। कैसे रखा हमने, ए वाई की वैल्यू जी रख दी है। ओके, ये हमारे पास है 171H। ठीक है, और u कैसे रखा है हमने, u दे रखा है 15 और थीटा 37 फाइंड कर लिया था क्योंकि जरूरत पड़ने वाली थी। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले हैं, g की वैल्यू बार बार कह रहे हैं, जैसे फिट में दे रखी है, वैल्यू 32 लेना है आपको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उस ट्राइंगल से आप साइन 37 की वैल्यू निकालें, 3/5 आ जाएगा। अभी बताया था हमने, एक्सप्लेन किया था। ठीक बात है, ये कट करके हमने इसको 16 लिख दिया इस तरीके से। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, ये कट कर देंगे तो आप ये 3 हो गया आपका, तो 90 प्लस 16 टी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है ये। ठीक है, इसके रूट निकाल लें फैक्टराइजेशन करके, तो t-3 और 16t प्लस 57। तो ये इससे तो नेगेटिव आने वाला है, तो ये हमारे को वैल्यू दे देगा टाइम का कि 3 सेकेंड में ये पैकेट लैंड करेगा जमीन पर ऊंचाई से। फाइन, अब ये आर फाइंड कर लेंगे अपन, टाइम तो पता लग गया। हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं जिसको अपन, वो यू एक्स इंटू 2 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हमारा है नहीं। ठीक है, तो यू एक्स इंटू टी, यू एक्स यू कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, थीटा हमारे पास 37 हम फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यू रख देते हैं cos 37 4/5 उसी ट्राइंगल से। फाइन, ये कट कर लीजिए, तो ये हमारे पास 36 फिट आ गया है। तो ये 36 फिट, और ये इनके दोस्त खड़े हैं 2 फीट पर, तो ये तो पहले ही गिर गया पैकेट। कितना शॉर्ट फॉल हुआ है माइनस कर लें, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे हैं हम। 228 माइनस 36, तो ये हमारे पास में आ जाता है 192 फिट। तो क्लियर है क्वेश्चन कैसे हमने टेकल किया स्टेप्स में बांटकर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है फ्लोर से 15 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री के एंगल से एक दीवार की तरफ। विल इट हिट ए वर्टिकल वॉल 5 मीटर अवे, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। कितना 5 मीटर दूर एक वॉल है एक्स एक्सिस पर। फिर आपसे ये भी पूछा है विल द आंसर डिफर इट इफ द वॉल द 22 मीटर अवे, अगर ये 5 नहीं होगी 22 मीटर होती तो क्या फिर भी हिट करती।
उसके लिए हम बाद में रेंज फाइंड कर लेंगे। रेंज से अगर दूर होगी बॉल तो हिट नहीं करेगी, रेंज के अंदर अंदर है तो हिट करेगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री के एंगल पर 15 मीटर से, तो बॉल इससे स्ट्राइक कर रही है नहीं कर रही वो बात करेंगे अपन, राइट। ओके, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फाइन, वैल्यू रख लेते हैं अपन। यू हमको 15 मीटर पर सेकेंड, तो यू स्क्वायर हो गया 225, और ये 60 तो साइन 2 थीटा हो गया साइन 120 मीटर पर सेकेंड में है। जी की वैल्यू आप 10 ले लें, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं, कहते हैं तो फिर हमें वही लिमिटेशंस होती है, कई बार 9.8 के लिए कहते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साइन 120 भी √3/2 होता है, ठीक बात है। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा। कैसे किया हमने इसको सॉल्व, देखिए इसको ऐसा कट किया हुआ है हमने, पहले 10 का डिवाइड कर दिया 22.5, फिर 2 से डिवाइड किया तो 11.25 आ गया, और √3 की वैल्यू जानते हैं 1.732, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो अप्रॉक्स 19.5 मीटर ये आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो अब एनालाइज कर लेते हैं कि इस वैल्यू से हमें क्या पता लगा है। हमने रेंज देखा 19.5, ठीक है, ओके। अब 5 मीटर दूर वॉल है, तो ये कोऑर्डिनेट हम देखते हैं इसके, ठीक है। एक्स कितना है 5, थीटा कितना है 60, जी 10 रख दिया हमने, यू स्क्वायर है 225 कर दिया है, थीटा 60 तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर 1/4, ठीक बात है। और एक्स स्क्वायर यानी कि 25, ये 5√3, ये आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने कैसे किया इसको, ये 9 हो गया है बेसिकली, ठीक है। ये 2 से हमने कट किया तो ये 5 हो गया है, 5 4 जा 20/9 ऐसा किया हमने। अब √3 यानी 1.732 से मल्टीप्लाई कर लिया 5 को, और 20 में 9 का डिवाइड कर दिया है, तो ये हमारे पास आ जाता है 6.44 मीटर। कितना, 6.44 मीटर। तो अब देखिए y अनडाउटली 0 से बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब बॉल के नीचे आने से पहले ही ये स्ट्राइक करेगा कहीं हाइट पर, ये मतलब हो गया y कोऑर्डिनेट x पर, तो ये बॉल से स्ट्राइक करेगा, यस और नो, अबव द फ्लोर 6.44 मीटर पर, ये चीज यहाँ पर प्रूव हुई। अब इसका दूसरा पार्ट है कि अगर ये 22 मीटर पर होती तो भी स्ट्राइक करता क्या। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो हमने थोड़ी देर पहले रेंज निकाली थी वो कितनी आ रही थी 19.5 मीटर पर, कितनी आ रही थी 91, तो 22 मीटर तो दूर ज़्यादा हो गया ना 19.5 से, तो बॉल तो इसकी रेंज से बाहर हो गई, तो बॉल तो ग्राउंड पर स्ट्राइक कर जाएगी फ्लोर पर 19.5 मीटर पर ही पैराबोलिक फ्लाइट लेती हुई, और वॉल से स्ट्राइक नहीं करेगी। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया, दो वॉल हमने दिखाई हैं, एक तो 5 मीटर पर और दूसरी है 22 पर, कहाँ पर 22 पर, यहाँ पर, तो ये इसकी रेंज के बाहर हो गई है, तो इस वॉल को स्ट्राइक नहीं करेगा, ये स्ट्राइक कर जाएगा, क्लियर है, क्योंकि रेंज के अंदर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है। इट क्रॉसेज हाफ द मैक्सिमम हाइट, ऐसे दो इंस्टेंट्स आएंगे जब प्रोजेक्टाइल हमारा हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर होता है। इलस्ट्रेट करके दिखाते हैं बात को, देखिए एक तो ये हो गया T1 और दूसरा हो गया T2, T1 और T2 के बीच में हमको एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है इंस्टेंट्स पर, क्लियर है। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं, ठीक है। इन दो की बात कर रहे हैं अपन, वेक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप, T2 माइनस T1 कर लिया हमने, वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा एक्स की बात करें, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना लगेगा, ये तो ux से चलेगा,
एक्स डायरेक्शन में, तो मल्टीप्लाई बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो कि t2 माइनस t1 है। ओके, और डेल्टा वाई हमको पता है, ये रहा, वो दोनों h/2 है हमारे पास में, h/2। क्लियर है यहाँ तक? तो सेकंड पार्ट तो हमारा हो गया ये 0। तो हमारे पास में ux t2 माइनस t1, तो ये t2 माइनस t1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो सिंपली हमारे पास में ux i कैप रह जाएगा। ux क्या होता है? कंपोनेंट u cos थीटा, यस और नो, क्लियर हो गया? तो ux की वैल्यू क्या है? u cos थीटा i कैप। तो यानी u cos थीटा इसका मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी का, i का मतलब क्या होगा? इस एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी अलोंग हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया बात? क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक बम को ड्रॉप किया जाता है एक प्लेन से, इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है, हमने एक हेलीकॉप्टर ले लिया हॉरिजॉन्टली विद द यूनिफॉर्म स्पीड, शो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन, कि बम यहाँ से हम छोड़ने वाले हैं, हमें ये शो करना है कि जब बम एक्सप्लोड करेगा तो वो बिल्कुल वर्टिकली ब्लो रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा प्लेन के। अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं, चलिए इलस्ट्रेट करते हैं। एक बम इसे छोड़ा, उसका मोशन होगा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल लाइक दैट। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? इसका एक्सप्लोजन देखिए वर्टिकली ब्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पर? कि मान लेते हैं कि बम को ग्राउंड तक आने में टी टाइम लग रहा है, वर्टिकली हाइट तक, तो एक्स डायरेक्शन में बम ने कितना ट्रेवल किया? u इंटू टी। कितना? u इंटू टी। u है स्पीड जिससे कि इसको रिलीज किया था बम को यहां से, प्लेन से, एयरप्लेन से, ठीक है, इस हेलीकॉप्टर से फिलहाल। तो प्लेन ने भी टी टाइम में इतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया यूटी, और बम ने भी यूटी ही ट्रेवल किया, तो हर टाइम पर इसके वर्टिकली ब्लो रहेगा बम, यस और नो, क्योंकि दोनों के एक्स मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हमेशा हम क्या कहेंगे कि जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई चीज़ रिलीज करते हैं किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से, तो हमेशा ही दोनों चीज़ें एक दूसरे की लाइन में होंगी, अलाइन होंगी वाई डायरेक्शन के अंदर। क्यों? एक्स डायरेक्शन में दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन में दे रखा है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ही स्पीड से ये हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू if the plane flies with the uniform speed but not horizontally? अगर ये horizontally मूव नहीं करता तो क्या ये बात ठीक होती? यस, तब भी ये ठीक होती। ध्यान दीजिएगा, उस केस में क्या होता कि बम की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है u cos थीटा होता। कैसे? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा था कि एक क्लिफ से एक व्यक्ति ने अपने फ्रेंड की तरफ थ्रो किया था, है ना? तो उस ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था कितना? u cos थीटा, यस और नो। तो इस केस में बम और प्लेन मेंटेन द सेम फॉरवर्ड हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा, तो हमेशा वो डायरेक्टली एक दूसरे के वर्टिकल लाइन में ही होंगे वाई डायरेक्शन में, जब तक कि ये स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होती तो नहीं कह सकते। u cos थीटा एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है? अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो उसका ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में चेंज होता जाएगा उसके, अगर वो एक्सेलरेटेड होगा। लेकिन यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड बोला गया है, इसलिए हमेशा ही वाई डायरेक्शन के अंदर अलाइंड होंगे दोनों। क्लियर हो गया क्वेश्चन? 41 पर चलते हैं। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड, कुछ ऐसा इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है? The car is moving in the horizontal road with the acceleration, projection velocity in the vertical direction 9.8. How far behind the boy will the ball follow the car? जब बॉल को ये थ्रो करेगा तो बॉल तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कार तो आगे की तरफ चल जाएगी और बॉल
पीछे की और उसी है ना, वापस ऊपर जाएगी और नीचे आने वाली है बॉल, तो ठीक बात है। तो पीछे रह जाएगी वो। सबसे पहले बॉल को एयर में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं अपन, तो वो t इक्वल टू यू 2u/g दे रखी है वैल्यूज। यू की वैल्यू हमारे पास 9.8, जी को 9.8 ले लें, कन्वेंट रहेगा आप ही को, तो 2 सेकेंड आ गया कि 2 सेकेंड में बॉल वापस आनी है। तो 2 सेकेंड में ये कार्ट आगे कितना चल जाएगी, वो डिफरेंस आ जाएगा बेसिकली, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल uxt, यस और नो। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार निकाल लें, बॉल का निकाल लिया uxt। कार का क्या होगा, कार आपकी एक्सेलरेट है तो वो होगा uxt हाफ axt स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बॉल और कार की लैंडिंग पोजीशन के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस ले लें, डिस्टेंस ऑफ द बॉल बिहाइंड द बॉय, कार माइनस बॉल, तो uxt तो कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ axt स्क्वायर आ गया। वैल्यू रख दें, एक समय दे रखा है 1 और t हमने निकाल लिया था, टाइम ऑफ फ्लाइट में ही बॉल नीचे आ रहा है, तो ये 2 मीटर हमारे पास में आ गया है। क्लियर हो गया ये वाली बात। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में, 2 मीटर। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल, दैट इज द 2 मीटर। क्लियर हो गया कैसे क्वेश्चन को डील किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 42, एक स्टेयरकेस है, सीढ़ियां, 3 स्टेप्स बताई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। हर जो स्टेप है 10 सेंटीमीटर हाइट, ये 10 सेंटीमीटर हाइट और 20 सेंटीमीटर वाइड है। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और द बॉल रोलिंग ऑफ, यहाँ से बस स्टार्ट हुई है रोलिंग ऑफ अपर मोस्ट प्लेन पे, सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन पर, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी एंड द थर्ड, बस उस पर लैंड कर जाए। किस पॉइंट पर लैंड करे ये नहीं, बस थर्ड पर आ जाए, ये बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जी की वजह से डाउनवर्ड आ रही है। अब ये हमने कुछ कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लिया, एक्स एक्सेस एंड द वाई एक्सेस, ठीक है। ये हम रेंज कह देंगे जहां भी लैंड करेगी, और एच इसको हाइट पर आना है, फाइन। अब लोएस्ट प्लेन पर हिट करने के लिए जरूरी है कि देखिए तीसरी सीढ़ी है आपकी, ये सेकंड का जो कॉर्नर है आपका उसको क्लियर कर जाए किसी तरीके, यहाँ लैंड कर जाए, यहाँ लैंड कर जाए तो आगे लोएस्ट प्लेन पर, यस और नो। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये क्लियर करे सेकंड स्टेप के कॉर्नर को, इस कॉर्नर को क्लियर कर दे, यस और नो। ये वाला कॉर्नर क्लियर होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। तो सेकंड पार कर गई तो थर्ड पार यानी लोएस्ट पे आ गई, फिर तो आई जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बार बार काम में ले रहे हैं अपन, तो हम यहाँ पर u देखते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये पूछा है, तो u फाइंड करना है मेरे को। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, मेरे को बस ये दो को क्रॉस करवाना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो वैल्यू कैसे रख रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। हर एक जो है वो 20 सेंटीमीटर वाइड है, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 सेंटीमीटर है ना, तो रेंज एक कितना हो गया, ये यहां से यहां तक बस मेरे को डील करना है बेसिकली, 0.2 एंड 0.2, तो ये कॉर्नर क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने आर की वैल्यू रखा है 2 इंटू 0.2, जी को 10 ले लिया कन्वीनियंस के लिए, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है इसलिए। और देखो एच मैंने क्या लिया है, ये 0.1, बस दो सीढ़ियां क्लियर करवानी है, और ये 0.1, ये क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, तो फिर लैंड नीचे आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला नहीं कहीं भी मिनिमम, तो बस मिनिमम के लिए ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, फिर तो अपने आप हो जाएगा, यहाँ गिरे कहीं भी गिरे, फिर तो क्लियर है ये वाली बात। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया मेरे पास 0.4, ठीक है। ये डेसिमल मैंने हटा दिया यहाँ से, तो ऊपर हो गया ये 10, दैट्स वाई 100/4, तो इजीली मैं ये स्क्वायर रूट निकाल पाऊंगा। तो मेरे पास में कितना आ रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड, तो मिनिमम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से अगर थ्रो करता है तो लोएस्ट प्लेन पर हिट कर जाएगी बॉल। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए
क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रैक, जैसे मैंने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है 14.7 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब देखिए जी की वैल्यू ऑल दो नहीं दे रखी है, लेकिन आपको एक टेक्निक बताते हैं, जब भी कोई ऐसे फिगर्स दे रखे हैं जिसमें कि 7 की टेबल लग जाए, ठीक है, अप्रॉक्स, तो बेटर रहता है कि आपको ले लेना चाहिए 9.8। कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए, वैसे आप 10 लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, द मैन थ्रो इज अ बॉल, ये बॉल को थ्रो करता है मैन, लाइक दिस, इन सच ए वे इट रिटर्न टू द ट्रक, ट्रक पर दोबारा आ जाती है। आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58 पॉइंट, जब ये बॉल को थ्रो करेगा तो ट्रक भी तो आगे बढ़ेगा। कितना चल देता है ट्रक? 48.8। तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हमारे को थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बता दी है। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड है कि अगर आप ट्रक से देख रहे हैं या रोड से, तो सबसे पहले हम ट्रक के फ्रेम में बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेते हैं, वो इजी है यहाँ पर निकालना। डी, ट्रक कितना चला डिवाइडेड बाय वी ट्रक, भाई ये हमको बता दिया 58.8 मीटर के बाद बॉल दोबारा आ जाती है रिटर्न बैक, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया डी। यस और नो? वैल्यू रख दें 58.8 14.7, तो आराम से कट हो जाएगा और 4 सेकंड आ जाएगा मेरे पास में, तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 4 सेकंड, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द ट्रक, ट्रक के फ्रेम में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ये नहीं बोला कि बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है ना। तो रिलेटिव टू द ट्रक कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसका होगा, राइट। वैसे भी ट्रक के ऊपर से आपने थ्रो कर रहे हैं, ट्रक मूविंग ट्रक है वो तो। अब यहाँ बोला है कि बॉल एग्जैक्टली जो थ्रोअर से उसके हैंड में आ जाता है, हर चीज को बहुत ध्यान से रिटर्न टू द ट्रक आफ्टर, है ना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल 0 होगी। यस और जब भी तो उसके हाथ में आएगा। अब यहाँ हम ट्रक के फ्रेम में बात कर रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कुछ वेलोसिटी होगा एक्स डायरेक्शन में। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल निकालें अपन, वो हम ये निकाल सकते हैं 2u/g से। भाई बॉल जब ऊपर जाके नीचे आती है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g। अब यहाँ y कंपोनेंट ट्रक के रेस्पेक्ट में हमने ले लिया है ना। ओके, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है, देखिए ये तो आपने कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ है नहीं। टी हमको दे रखा है तो यू वाई की वैल्यू देखिए वैसे ही दिख रहा है। टी की वैल्यू कितना था? 4 था आपके पास में यहाँ पर, ये कितना था? 4। तो ये 4 2 यू वाई ट्रक डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू 9.8, जैसा हमने कहा थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन। ये 2 से ये 2 कट कर दिया हमने, तो ये 19.6 सीधा सा मेरे पास में इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा ये। अब ट्रक के रेस्पेक्ट में एक्स कंपोनेंट तो 0 है, ये हमारे पास में 19.6 आ गया है, ये पार्ट 0 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्पीड ऑफ द बॉल इन द ट्रक विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक कितना कहलाएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया किस फ्रेम में? ट्रक के फ्रेम में। क्लियर है थी बात? ये समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन बात करेंगे तो फिर जब आपका रिलेटिव वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट 0 है तो फिर हम 90 डिग्री कहेंगे ट्रक के बेड के रेस्पेक्ट में। ट्रक के फ्रेम में अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और वो देख रहा है तो उसको फिर वर्टिकली थ्रो ही नजर आएगा। ये मतलब है इस क्वेश्चन का। समझ में आ रहा है?
अब बात खत्म नहीं हो गई है, अब हम बी पार्ट करेंगे कि रोड के फ्रेम में देखें तो क्या होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बॉल रिलेटिव टू द ट्रक की बात करें, अगर एक ऑब्जर्वर है रोड से देख रहा है तो उसको क्या नजर आएगा, ध्यान देने वाली बात है, ट्रक की वेलोसिटी भी उसमें ऐड ऑन होने वाली है, यस और नो। और ट्रक की वेलोसिटी कितनी है 14.7, यस और नो। ठीक है, तो रोड के रेस्पेक्ट में बॉल की का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी 14.7, चाहे लेके खड़ा हो बॉल, ये हाथ में अपने बॉल को लेके खड़ा हो, तो रोड से अगर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है तो 14.7 अनडाउटली नजर आएगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी तो बॉल की बात करें, ट्रक की कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ट्रक तो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, यस और नो। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रोड के रेस्पेक्ट में वाई कंपोनेंट हो या ट्रक के रेस्पेक्ट में, वो तो बराबर ही होंगे। और अब पहले हमने ट्रक के रेस्पेक्ट में निकाला था, कितना आया था 19.6, तो अभी भी 19.6 हो, क्लियर है ये वाली बात। ओके, अब स्पीड ऑफ द बॉल, तो दोबारा वही स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लें दोनों का, है ना, और फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लेंगे हम बाद में, कैसे, यू वाई रोड बाई यू एक्स, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले ये वाला काम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू द रोड, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो देखिए बेटर रहता है कि कैलकुलेशन इजी करना हार्ड करना आपके हाथ में है। ये जो फिगर है आपका 4.9 इंटू 3 है, और ये जो फिगर है ये 4.9 इंटू 4 है, वैसे कैलकुलेशन आप हार्ड कर लेंगे, ठीक। तो इससे फायदा होगा ना, 4.9 को आप क्लियरली कॉमन आउटसाइड ले लेंगे, फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रह जाएगा, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 आएगा। तो फिर u कितना आ गया है 24.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया विथ रेस्पेक्ट टू द रोड। आप इसी तरीके से यहाँ वैल्यू रख दीजिए और ये इस तरह के फिगर्स रखिए तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। 4.9 कट जाएगा यहाँ पर, सिंपली आपके पास में 4/3 आएगा, और टेन थीटा 4/3 कितने डिग्री पर होता है 53 डिग्री पर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 44 स्क्रीन पर आपके पास में है कि बेंचेज ऑफ द गैलरी इन द क्रिकेट स्टेडियम, ये हर एक 1 मीटर वाइड और 1 मीटर हाइट है ये बेंचेस। ए बैट्समैन स्ट्राइक्स द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर, 1 मीटर ऊपर से अबव द ग्राउंड, हिट्स ए मैमथ सिक्सर, एक सिक्सर ठोकता है जिससे कि सीधा ये पवेलियन में चली जाती है, ठीक है, गैलरी में चली जाती है जहाँ दर्शक बैठे हैं। द बॉल स्टार्ट एट 35 मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री के एंगल पर। बेंचेज आर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द मोशन, दिखाएं जरा मोशन को, ये इस तरीके से मोशन हो रहा है, ये बेंचेस प्लान है, ठीक है। द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर, पहली बेंच है 110 मीटर पर फ्रॉम द बैट्समैन। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, फर्स्ट को स्ट्राइक करेगी, सेकंड को स्ट्राइक करेगी, थर्ड को या फोर्थ को, ये बोला गया है, ठीक है। ये एक्स एक्सेस मान लिया हमने, ये वाई एक्सेस मान लिया, ठीक है। ये ऑरिजिन जहां भी स्ट्राइक कर रही है वो कोऑर्डिनेट हमने एक्स एंड वाई मान लिया है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट इसका यू साइन थीटा, जरूरत पड़ने वाला है हमारा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेप एक्स वाई, जहां पर ये लैंड कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लो कि अगर ये nth बेंच पर बॉल लैंड करती है, जैसे कि यहां पर मैंने बताया ये आपकी फर्स्ट बेंच, ये सेकंड, ये थर्ड, ध्यान दीजिए फोर्थ बेंच के यहां पर लैंड कर रही है, ठीक है, एंड पर। तो इसके एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट होंगे ये ओरिजिन मानते हुए, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 110 प्लस n-1। अब मैं इसको जस्टिफाई करता हूं कि अगर वो यहां पर स्ट्राइक कर रही है तो हर एक कितनी है 1 मीटर, ये 1 2 3, यस और नो। तो ये फोर्थ पर स्ट्राइक कर रही है तो मेरे को देखो बस इतना कितना चलेगा 110 प्लस 3 मीटर, तो ये 4 - 1 3 हो गया, यस और नो। तो nth बेंच पर अगर वो स्ट्राइक करती है बॉल आपकी, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा 110 प्लस n-1, एक बात। इसी तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, तो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो
कितना हो जाएगा वो n-1 सिंपली 1 2 एंड 3। भाई आपका ओरिजिन कहाँ माना है 1 मीटर ऊपर, यहाँ से माना है आपने, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस कर देंगे तो 4 - 1 ये हो जाएगा मेरा n-1 कोऑर्डिनेट। क्लियर, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्लियर हो गया इसके। अब इक्वेशन एंड एक्स एंड वाई की बात करें पर, ये एक्स एंड वाई n-1 वाई है मेरा, तो x इक्वल टू 110 प्लस वाई हो गया मेरा, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, उसमें x की वैल्यू पुट कर दें, y कैलकुलेट कर लें, इससे पता लग जाएगा हमको। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y इक्वल टू x tan थीटा। तो बेटर है इसमें देखिए y की वैल्यू रख देते हैं, वो x माइनस 110, थीटा कितना है 53 डिग्री, जी को ले लीजिए 9.8, u 35 था हमारे पास में, 53 वैल्यू रखते हैं सबकी। आप खुद से वीडियो को पॉज करके वैल्यू रखिए। 1053 4/3 आपका, cos 53 3/5, 35 का स्क्वायर करके देख लीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। x इस तरफ लेकर आए हम तो 1/3x, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 से कट कर दिया हमने 9.8 को, ये 4.9 आ गया है, 4.9, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 25x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। 25 को कट करते हैं तो 49, अब ऊपर 4.9 और नीचे 49 है ना, तो कैलकुलेशन इजी होती हुई चली जाएगी। ये जब हम कट करेंगे तो 10 हो गया है, तो मेरे पास में ये आ गया है। और सॉल्व करें इसको, 90 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो, ये कट कर दिया हमने, ये 30 आ गया, तो यहाँ 30x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। अब सिंप्लीफाई कर लें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 90 प्लस 110 जीरो, ठीक है। लगा दें सिद्धाचार्य फॉर्मूला, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस ऑफ ए, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। b का मतलब हो गया माइनस 30 का स्क्वायर 900 माइनस 4ac, ये c नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया हमारा 4 इंटू 90 110, ए की वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, ये बन गया हमारा। इसको इसी तरीके से लिखिए तो कैलकुलेशन इजी होगा। यहाँ से मैं 900 को कॉमन लूंगा तो 30 का स्क्वायर है 30 बार आ जाएगा, है ना। सारे को मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन मत करो, हार्ड हो जाएगा। तो ये हो गया ऐसा। अब 2 का डिवाइड किया तो ये 15 15 हो गया, ये 45 हो गया मेरे पास में, ठीक है। 45 को 9 इंटू 5 सोच लो, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 लिखा मैंने, 5 का स्क्वायर रूट 2.23, तो ये हो गया 115.35। अब 115.35 115 और 116 के बीच में, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ बेंच के बीच में आ गया। तो ये सुनो, वो फिफ्थ बेंच से तो ज़्यादा हो गया ना ये, तो और 6 से को क्रॉस नहीं किया है तो 6 पे जाके लैंड किया है, इसका मतलब ये हो गया। ये सुनो, इसको मैंने ऐसे लिख के दिखा दिया, देखिए 6 मीटर, फिफ्थ को क्रॉस कर दिया है और 6 को क्रॉस नहीं कर पाया, इसका मतलब हो गया कि बॉल हिट करेगी 6th बेंच ऑफ द स्टेडियम को। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक मैन इज सिटिंग ऑन ए शोर ऑफ ए रिवर, रिवर के किनारे पर है, ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट, की लाइन पर ही है, एंड 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, बोट का सेंटर से, इसका मतलब बोट के फर्स्ट एज से 5 मीटर दूर है, क्योंकि बोट का सेंटर की बात करेंगे 1 मीटर है तो ये 0.5, तो 5 मीटर दूर है। क्लियर है। If we can throw the apple only with a speed 10 meter per second, find the minimum and maximum angle of projection for successful shot, assuming that point of projection and the edge of the boat are the same horizontal level। तो चलो इलस्ट्रेट करते हैं इस बात को। ये कह रहे हैं यहाँ से प्रोजेक्ट करो तो एक ही लेवल पे होना चाहिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ऑफ द बोट एक ही लाइन पर है, ये बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ से थ्रो किया तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम के लिए ये आपका, ठीक है,
और मैक्सिमम के लिए हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये यहाँ भी आ जाएगा तो भी बोर्ड पर पहुंच गया एप्पल, राइट। ये कुछ कंपोनेंट हो गए जब भी आप थ्रो कर रहे हैं यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो यहाँ ये हॉरिजॉन्टल रेंज का हमें आइडिया है तो उससे लेंगे काम। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, है ना। ड्राइव किया था अपन ने कई क्वेश्चन में इसको, आप भी देख सकते हैं दोबारा से। वैल्यू देख लेते हैं, u दे रखा है स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, g को 10 ले लिया, कन्वेंट रहेगा, यहाँ तो कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन हो गया r और थीटा में, r इक्वल टू 10 साइन 2 थीटा, क्लियर है। अब अगर एप्पल लैंड करता है नियर एज पर, यानी ये वाला प्रोजेक्टाइल आपका है, ठीक है, तो उस केस में r की वैल्यू तो हो गई 5, हाँ या ना, r की वैल्यू क्या हो गई 5, यस और नो। तो वैल्यू रखते हैं हम इसके अंदर, इससे थीटा फाइंड हो जाएगा मेरे पास में। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, कितनी 1/2, यानी 2 थीटा 30, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, यस और नो। फिर हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है थीटा और 90 माइनस थीटा पर, तो चाहे आप 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो यहाँ आएगा, या 90 माइनस थीटा यानी कि 75 डिग्री पर प्रोजेक्ट करें तो बस बॉल आपकी थोड़ी ऊपर जाती, बॉल आपकी ऊपर जाती ऐसे लाइक दिस, लेकिन लैंड यहीं पर करेगी वो, तो एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा, कुल मिला के वो 75 डिग्री हो जाएगा। दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरा कि अगर वो फार एज पर यहाँ पर आ रही है एप्पल, उस केस में बात करें तो आर क्या था हमारे पास 10 साइन 2 थीटा, तो उस केस में रेंज कितनी हो गई 5 + 6, 5 + 1 सॉरी 6 हो गया। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3/5, तो 2 थीटा हो गया 37 डिग्री, वही ट्रायंगल जो थोड़ी देर पहले हमने बताया था, आप जानते हैं। तो थीटा यहाँ से मेरे पास आ गया है 18.5 डिग्री। फिर जैसे अभी हमने बताया था, चाहे 18.5 से मैं प्रोजेक्ट करूं या 90 माइनस थीटा से, सेम पर आता है, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 71.5 डिग्री, तो अभी वो यहीं लैंड करेगा, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो अभी तक हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज के 45 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हमने प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव मोशन इन 2D से रिलेटेड है, 46 से 52 तक के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ में। जो फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।